श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे टाइटैनिक जहाज से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज क्यों बना। इसमें जो जहाज की लंबाई थी वो 291.5 मीटर थी, जो उस दौर का सबसे बड़ा शिप था। और इसमें एक दिन में करीब 825 टन कोयला इस्तेमाल होता था और वो 100 टन राख, इमेजिन कीजिए, 100 राख जो था रोज निकलता था। और यह उस समय इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी शिप थी जो पानी पे तैरती थी। ये 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया था, 31 मार्च 1909 में। और सिर्फ 26 महीने में यानी कि 31 मई 1911 तक इसे बना डाला था। यह जहाज 3 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा था और 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए करीब 1 लाख से ज्यादा लोग आए थे। उस वक्त टाइटैनिक को बनाने के लिए करीब 75 लाख डॉलर का खर्चा आया था। 75 लाख डॉलर, इमेजिन कीजिए, आप रोज आप इसको जोड़ सकते हैं। अभी हम उसके खान पान पे आते हैं। हर रोज 14,000 गैलन पीने का पानी जहाज पर इस्तेमाल होता था। 40,000 अंडे रोज खर्च होते थे और 1500 गैलन दूध लग जाता था। 20,000 बियर और 1,500 वाइन बॉटल ऑन बोर्ड थी। और अन्य चीजों के अलावा 8,000 सिगार भी इस्तेमाल होते थे टाइटैनिक बोट पे। टाइटैनिक के डेकोरेशन और चिमनियां लगाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा था और इसी महीने इसे अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए जाना था। अभी टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर यह एक हिमपात, मतलब आइसबर्ग जो होता है, हिम पर्वत से टकरा और उसके निचले हिस्सों में पानी भरना शुरू हो गया। और वहीं से इसकी दर्द भरी कहानी शुरू हुई। 16 लाइफ बोट इस्तेमाल करने में करीब 80 मिनट लग गए। पहली लाइफ बोट में सिर्फ 80 लोग बैठ पाए, क्योंकि बाकी लोगों को लगा ही नहीं कि जहाज डूब सकता है, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी से बनाई गई थी। लाइफ बोट में सिर्फ 472 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते थे। ये लाइफ बोट की कहानी थी। अभी जब जहाज हिम पर्वत से टकराई तो जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया, पर कुछ समझदार लोग धैर्य बांधते रहे और धैर्य बंधाते रहे। जहाज पर जो लाइफ बोट्स थे उसमें बच्चों और औरतों को सुरक्षित जहाज से उतारा जाने लगा। आइसबर्ग से टकराकर लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यह जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। रात 11:40 से 2:20 तक इस जहाज पर टोटल लगभग 3,550 लोग सवार थे, जिनमें से लगभग 2700 यात्री और 860 क्रू मेंबर्स थे। इनमें से 1537 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे। एक आंकड़ा है, कहीं कहीं इस आंकड़ों में डिफरेंस भी है। सब ये कहते हैं कि सिर्फ 2 कुत्ते के अलावा 706 मुसाफिरों को बचाया जा सके और 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। ये भी है, पर इसका एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स अभी तक नहीं मिल पाया है। टाइटैनिक जब उस चट्टान से टकराई थी, टकराने से पहले 6 चेतावनी मिली थी। टाइटैनिक जब डूबा तो अपने सफर के चौथे दिन में था और जमीन से करीब
640 किलोमीटर दूर था। बर्फ की चट्टान दिखने और उस जहाज के टकराने के बीच सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का फासला था। डूबने में तो इसे 2 घंटे 40 मिनट लग गए थे। टोटल 20 लाइफ बोट्स थी जो इसके केवल 1/3 लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त थी। अगर जहाज पर ज्यादा लाइफ बोट्स होती तो शायद और लोगों की जान बच जाती। ज्यादा लाशें नहीं मिल पाई। इस हादसे में सिर्फ 310 लोगों की लाशें मिल पाई थी। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उसका तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता था। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके जो म्यूजिशियन थे इसके डूबने के वक्त तक गाना बजाते रहे, ताकि वो और कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपने आखिरी पलों को खुशी से बिता सकें। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त कैसा लगा होगा लोगों को कि हम मरने वाले हैं, एक चीज अपनी मौत सामने दिख रही थी। टाइटैनिक में लगी सीटी को 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। उस पर नए नए जो शादीशुदा लोग थे वो लोग गए थे और 13 नए शादीशुदा जोड़े थे जो सिर्फ हनीमून मनाने के लिए गए थे वहां पे। जहाज के 160 क्रू मेंबर्स में सिर्फ 860 जो क्रू मेंबर्स थे उसमें 23 महिलाएं थी। टाइटैनिक की मैक्सिमम जो स्पीड थी वो 43 किलोमीटर प्रति घंटा थी। टाइटैनिक शिप में यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए जो खान पान था वो तो कमाल का था ही। टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफर करने के लिए आज से करीब 100 साल पहले $4,350 मतलब करीब 2,70,000 रुपये चुकाने पड़ते थे। सेकेंड क्लास के लिए $1,750 मतलब करीब 1 लाख रुपए, और थर्ड क्लास के लिए $30 मतलब 2,000 रुपये। इतनी रकम चुकानी पड़ती थी। आज के वक्त में डॉलर की कीमत को देखा जाए तो एक यात्री को 50 लाख रुपए खर्च करके इसमें सफर करने का मौका मिला था। आपको जानकर हैरानी होगी, टाइटैनिक पर सवार बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इसमें यात्रा नहीं करने वाले थे। दरअसल टाइटैनिक की मालिक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने अपने 2 समुद्री जहाज़ों की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी थी और उसके यात्रियों के टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया गया था। टाइटैनिक पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, पर 1997 में जो टाइटैनिक बनी थी, इस फिल्म को बनाने का खर्च उस समय के हिसाब से टाइटैनिक जहाज को बनाने से भी 40% ज़्यादा आई थी। आप इमेजिन कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज के 2 टुकड़े पड़े हैं। दोनों टुकड़े की आपस में दूरी करीब 600 मीटर की है। इसके अलावा इस मलबे के 5 किलोमीटर के दायरे में जहाज की कई और चीजों समेत कई चीजें मिली जो इस जहाज में सफर कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ ये मैंने बहुत सारे वेबसाइट से इकट्ठा करके दिया है। उसमें जो सर्वाधिक जानकारी है मुझे रोचक.com पे मिली थी, और उनके जो ओनर हैं साहिल कुमार, उनसे बाकायदा मैंने बात की थी और मैंने उन्हें धन्यवाद भी दिया था कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो एक्चुअली हम जो जानकारियाँ दे रहे हैं उसके असली जो हकदार हैं साहिल कुमार हैं, रोचक.com है, और उन्हीं की वजह से मैं वीडियो भी डाल रहा हूँ। तो और मैं आगे आपको जानकारी बता देता हूँ। टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी। जहाज का मलबा ढूंढने में 73 साल लग गए थे और काफ़ी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया था। टाइटैनिक की 4 बड़ी बड़ी चिमनियां थी जिनमें से सिर्फ 3 से धुआं निकलता था। चौथी चिमनी नकली थी और केवल जहाज का संतुलन बनाने के लिए लगाई गई थी। टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत होती थी और उनकी क्रू मेंबर्स में से 176 ग्राम सिर्फ कोयला को भट्टियों में डालना था। इस जहाज की चिमनी में रोजाना 100 टन धुआं निकलता था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला हिम पर्वत 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था, पर टक्कर के 2 हफ्ते बाद यह नष्ट हो गया था क्योंकि टक्कर से हिम पर्वत को भी काफी नुकसान हुआ था।
जहाज से टकराने वाला हिम पर्वत ऊंचाई भी था, लगभग 100 फीट के आसपास ऊंचा था, और यह ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। तो देखो, जब जब मरने वाला होता है तो फिर ऊपर वाले के हाथ में हर चीज होती है भैया, तो कुछ होने को टाल नहीं सकते हैं। जहाज जब डूब रही थी तो लोग अपनी मौत को सामने देख रहे थे। एक दर्द भरा नजारा था वो, जहां हर किसी को अपनी मौत सामने दिख रही थी। ऐसा समुद्र के अंदर और इतिहास में दुर्घटनाओं में एक ऐसी दुर्घटना थी जहां लोगों को अपनी मौत से अच्छा दिख रही थी। उन्हें मालूम था कि अब हम मरने वाले हैं, हमारी ज़िंदगी 2 घंटे, 1 घंटे, 49 मिनट्स, 45 मिनट्स, 30 मिनट्स, 10 मिनट्स, 2 मिनट्स, इस तरह से दिख रहा था कि उनकी मौत सामने है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए।